सुसाह्यं शुक्रवासरे 8:51 है 27 सितंबर 2024 5:25 में मैं रचना किया था बरोदा मनोजात्म सत्कारः। उसको पहले पठन कर लेते हैं, बाद में अर्थ करेंगे। बरमिकोऽस्ति जीवात्मा परमात्मा स्वरूपिणा वदन्ति ऋषयो सर्वे भरद्वाजाजयो पुरा। रौद्रसन्तस्वभावाद् ब्रह्म सदैव सृष्टिपालकः रविशशिनयनाभ्यां पश्यति पालयति च दानायास्तु नराणां च देवदर्शनकारणं ददाति यो स्वहस्तेन दातुं तस्मै किमस्ति। मन्दिरस्यास्ति निर्माणं यद्यपि मनसि मम मानवताविहीनैस्तु निर्मातुं नास्ति मानसं। नोचितमिति यत्कार्यं करणीयं कदापि नैवमपि करणीयं येनात्महितमस्ति न। जाग्रतं सुप्तमथवा स्तु स्वात्मक्लान्तिश्च जीवने जन्मतो मरण यावत् दस्तु हि केवलं प्रभुः। आत्मलाभाय जीवस्य प्रभुभजनमस्ति किम् अनात्मन्यात्मसाक्षात्कारमेव प्रभुभजनम्। सत्कारायेच्छति कुत्र सत्यासत्यात् परो प्रभुः शरीरत्राणरूपन्नं यथा सत्यं ततो परम्। करोमि प्रभुनाम्नश्च गुणगानं च सर्वदा करोतु मङ्गलमीश मनोजा आत्मांसिनां चिरम्। व्यक्त करते हैं। बरो में कोस्ति जीवात्मा परमात्मा स्वरूपिणा वदन्ति ऋषयो सर्वे भरद्वाजाजयो पुरः। परम एक अस्ति जीवात्मा, जितने भी संसार में हैं जड़ और जीव, उसमें से एक जीव आत्मा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश स्वरूप में आया है। ये सभी ऋषि मुनि भरद्वाज गौतम आदि मुनि ऋषियों ने पहले बता चुके हैं। ये भाव इस श्लोक का यही अर्थ होता है। लेकिन मेरा जो था कि बरोदा मनोजात्म सत्कारः, उसी अक्षर के क्रम अनुसार मैंने रचना किया हूँ। ये बरोदा गांव जब मैंने पैदल चल के आ रहा था, गांव में प्रवेश करते ही मनोज जी खेत से निकल रहे थे और मेरे साथ साक्षात्कार हो गया। तो वो हनुमान मंदिर में भी है, गांव में रुकने के लिए भी बोल रहे थे। वो कहा कुछ असुविधा न हो तो हमारा घर में भी पधार सकते हैं। मैं कहा गंगा जी को लेकर चल रहा हूँ, मेरा गंगा जहाँ पे रहेंगी मैं उसको, वो मेरे को जहाँ पे रुकेगी मैं वहाँ रुकूँगा, कोई असुविधा नहीं है। आने के बाद उनका जो भाव देखा, उनका सत्कार देखा और दुखद भी बातें सुनने को मिला। अभी ही 2 साल हुआ उनका अर्धांगिनी ब्रेन ट्यूमर में उनका देहांत हो गया, सुनकर दुख लगा। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो मैं हर एक जगह में सभी जो डॉक्टरों लोग जो मेरे को कुछ सत्कार करते हैं, सबका जिन जिनका नाम मैं जानता हूँ, उनका गोत्र जानता हूँ, और मेरे पितृ लोगों का और मातृ कुड़ा का सभी का नाम लेकर
मैंने संकल्प से पहले नाम लेकर तर्पण वगैरह करता हूँ, पितृलोक संतुष्ट हो और पितृलोकों का आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे, ये मैं मन में रख में चलता रहता हूँ। तो पहले इसलिए मैंने यहाँ पे बात चढ़ा कि बरो में को अस्ति जीवात्मा। जीवात्मा एक श्रेष्ठ है जो कि परमात्मा का अंश रूप में आया है। हम इस जन्म के बाद दूसरा हमारा जन्म होगा या नहीं होगा हम जानते नहीं हैं, इसलिए इस जन्म में जो होता है हम कर लेते हैं। कभी कभी हम पिछले जन्म का भी कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है, इसको हमारा अंदाज़ा नहीं होता है। फिर भी जो ऋषि मुनियों जो बताए, भरद्वाज पुत्र मनु जी का है, सुनने पर भी मेरे जो कि नाना जी का भी उनका वंश का गोत्र भरद्वाज है, मेरा अपना गौतम गोत्र है। तो भरद्वाज के साथ गौतम भरद्वाज गोत्री और भी है। उसके पहले महेश जी शर्मा जी मिले थे, पांडे जी भी मिले थे, ये सभी भरद्वाज गोत्रीय है। तो गौतम और भरद्वाज के साथ संपर्क भी देखिए कितना निबिड़ है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये रचना किया था। रौद्र संत स्वभावद ब्रह्म सदैव सृष्टिपालक रविशसि नयनाभ्यां पश्यति पालयति च। हम ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म को हम कैसे जान पाएंगे? उसका रौद्र भाव भी है, शांत भाव भी है। शिव जी रौद्र भाव में आते हैं और श्री विष्णु शांत भाव में आते हैं। और जो सृष्टि का कर्म आता है तो ब्रह्मा जी का आता है। तो ये तीन रूप में जब आते हैं, हम जब वो पदयात्रा में चलते हैं तो गर्मी जैसा सताते हैं तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब वो चलना सही हो तब बारिश भी आ जाती है, और बारिश ऐसे हो और रास्ते में कंकर वगैरह चुभे तो चलना भी कष्ट हो जाता है। तो रौद्र रूप भी हम देखते हैं और शांत स्वभाव भी देखते हैं। फिर भी जो भगवान ब्रह्मा के स्वरूप में है वो तो ऐसे तो दिखने वाले चीज़ नहीं है। वो सूर्य और चंद्र के माध्यम से उनका जो नेत्र है, एक सूर्य और चंद्र, चंद्रमा शीतलता प्रदान करती हैं और सूर्य रौद्र देते हैं। सूर्य का वैज्ञानिक कारण में देखेंगे, सूर्य जी का तेज से ही तेजान होता है। चंद्र अपना किरण नहीं है बोलते हैं। जो भी हो, सूर्य और चंद्र के दो नेत्रों के माध्यम से परम ब्रह्म सभी देखते हैं। आत्मा को पहचानने के लिए ही परम ब्रह्म ने संसार का सृष्टि किया है। एक आत्मा दूसरा आत्मा का चिंतन सोचना उसको पहचान नहीं कर पाएगा, तब वो आत्मा नहीं है और वो आत्मा परमात्मा का जो मिलन का अनुभूति भी नहीं कर पाएगा। दानायास्तु नराणं च देवदर्शन कारणं ददाति यो स्वहस्तेन दातुं तस्मै किमस्ति चिन्ते। दानाय अस्तु नराणां च देवदर्शन कारण। आज मैंने जब चल के आ रहा था घुंसुर में, तो ईश्वरपुरी में एक जगह में जो कि छवि जी के घर में थोड़ा सा आतिथ्य सत्कार पाने के लिए मैंने बैठा हुआ था। वहाँ टीवी में देखा आचार्य अनिरुद्ध जी का प्रवचन सुन रहा था। तो एक प्रेम के ऊपर वो बात बता रहे थे, जे कि प्रेम किसको बोलते हैं। एक मछली का उदाहरण दिया। वो मछली जो पानी में रहता है उसको बाहर निकालने के बाद वो छटपटा होकर मर जाता है, तो पानी के बगैर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और एक हम हैं, हमको पानी में डाल देंगे तो हमारा सांस फूल जाएगा, हम मर जाएंगे, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रहेंगे, वो बिना पानी से जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जिसके बिना जीवन अधूरा होता हो, जीवन चल नहीं पाता हो, उसी को ही सही प्रेम बोलते हैं। तो ये तो मैंने सुना था और उसी बीच उसने बताया था। एक बात, हम भगवान के पास जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ देने के लिए नहीं। देना तो हम क्या देते हैं, फूल, पत्ते, नारियल वगैरह, ये सभी तो हमारा दादा परदादा
क्या बनाया क्या? फूल का रंग कौन बनाया है? हम किसी को देते हैं जो अपने प्रकृति रूप का हाथों से हमको जो भेंट दे रहा है, हम उसको ही चढ़ाव करने के लिए जाते हैं और फिर से हम कितना चढ़ाव के उसको हम दिखाते हैं। देना है तो अपने शरीर अंतकरण से देना पड़ेगा कि हम तुम्हारे ही प्रभु। इस प्रवचन सुनने के बाद मेरे एक मन में एक बात जो कि स्मरण आ गया। अष्टावक्र गीता में से एक बात मैंने सुना था। जनक महर्षि ने अष्टावक्र ऋषि से कहा कि महाराज बोलिए मैं आपको क्या दूं। अष्टावक्र महर्षि ने कहा आप क्या दे सकते हैं। वो एक एक चीज़ बोलते गए। अष्टावक्र ऋषि ने कहा ये तो तुम्हारा नहीं है, राजपाट तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा पिता, उनका पिता क्रमानुसार तुम पा रहे हो, पीढ़ी के पुरुष अनुक्रम से तुम पा रहे हो, ये तुम्हारा तो नहीं है। शरीर शरीर में ये तो शरीर भी तुम्हारा भी नहीं है। तो उसके बाद वो घूमा फिर कर मन के पास आ गए। मैं मन आपको अर्पण कर देता हूँ। ठीक है, अर्पण कर लो। जब अर्पण कर देने के बाद अष्टावक्र जी को जनक जी ने कहा अभी आज्ञा दीजिए, मैं राजपाट करने के लिए जाऊंगा। तब अष्टावक्र ने उनको पूछा तुम तो सभी तो मेरे को अर्पण कर दिए हो और मन तुम्हारा पास है क्या, तुम जाके राजपाट करोगे? तो किसी को त्याग करना इतना सहज नहीं। ये फिर हमारा कलियुग है। कलियुग में हम जितना त्याग करने की बात करेंगे उतना फंस जाएंगे। हाँ, इतना जरूर करना है कि कहाँ पे कुछ कर्म हम कर रहे हैं, वो कर्म सही लग रहा है तो वहाँ अहंकार नहीं रखकर मैं उसको भगवान को अर्पण करता हूँ, ये दिल से बोलना चाहिए। हमारा कृत कर्म सही हो और उसका फल हमको अच्छा मिल रहा हो तो ये भगवान का नाम लेना चाहिए। ऐसा करके ही हम त्यागी बन सकते हैं और इसी माध्यम से ही हमारा उद्धार हो सकता है। मन्दिरस्यास्ति निर्माणं यद्यपि मनसि मम मानवताविहीनिस्तु निर्मातुं नास्ति मानसम्। मंदिर एक निर्माण करना मेरा मन में है। बुद्धेश्वर मंदिर कैसे निर्माण हो ये मन में मेरा है, लेकिन जहाँ मानवता विहीन लोगों से जुटाएगा धन से मंदिर निर्माण हो, मैं चाहता नहीं हूँ। रास्ते में आते आते बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास मानवता की चीज़ ही नहीं होती है और कहाँ कहाँ पर कुछ चीज़ मिलते हैं तो मैं वहाँ अपने को ऐसा रखता हूँ कि जैसे उनके लिए मेरा भाव को थोड़ा सा कोमल करना पड़ता है, क्योंकि मानवता से ही भगवान जीवित रहते हैं। नोचितामीति यत्कार्यं करणीयं कदापि नैवमपि करणीयं येनात्मा हितमस्ति नो उचितम इति यत्कार्यं। जो कार्य उचित नहीं है उसको कभी भी करना नहीं चाहिए और न एवं अपि करणम, इस तरह भी करना नहीं चाहिए जो कि जिससे आत्महित न हो रहा हो। जो आत्मा का हित हो, आत्मा का मंगल हो, जिस कार्य को करना उचित समझ रहे हो उसको ही करना चाहिए, दूसरा काम नहीं करना चाहिए। एक मंदिर निर्माण करना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर निर्माण के नाम पे कहाँ पे कुछ लूट तराज हो रहा हो, कोई धन लाकर दूसरे प्रकार का से लोगों से छीनकर धन लाकर मंदिर निर्माण करना, ये सभी अच्छी बात नहीं है। जाग्रतं सुप्तमथवा स्तु स्वात्मक्लान्तिश्च जीवने जन्मतो मरणं यावदस्तु हि केवलं प्रभु। जागृत अवस्था में हो या सोते हुए अवस्था में हो,
या क्लांति कहाँ पे हो, थोड़ा सा थक गए हो, ऐसे कभी भी जीवन में कुछ हो रहा हो, जन्म से लेकर मरण तक तो ऐसा चलता रहता है, तो तभी हर एक जगह में आपको प्रभु का दर्शन करते रहिएगा, प्रभु का नाम लेते जाएंगे, तब आपके पास जितने भी कष्ट हो वो कभी कष्ट खराब नहीं होगा। जागृत अवस्था में भ्रमित नहीं रहेंगे, सुतोय अवस्था में दुःस्वप्न नहीं देखेंगे, और चलते हुए जो कभी आत्मा का थकावट हो वो भी भगवान का नाम स्मरण करने पर वो ऐसे ही मिट जाएगा। आत्मलाभाय जीवस्य प्रभुवजनमस्ति किम् अनात्मन्यात्मसाक्षात्कारमेव प्रभुभजनम्। आत्मलाभ के लिए ये जीव का प्रभु भजन करना क्या जरूरी है? मेरे को कुछ खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए राम राम जप के किसके सामने खड़ा हो जाऊं, वो मेरे को खाना दे देगा। इसी में क्या प्रभु का भजन होता है? अनात्मा ने आत्मा से कर, अनात्मा जिसमें आत्मा नहीं हो रहा हो उसी में आत्मा का साक्षात्कार करना ही प्रभु का भजन होता है। बोलते हैं पत्थर को पूजा करना, पत्थर में भगवान को तुम जगा सकोगे तब जाके भगवान होंगे। भगवान तो ऐसे आदमी को पहचान नहीं पा रहा है, और पत्थर में आप भगवान कैसे जगा पाएंगे? सत्कारायेच्छति कुत्र सत्यासत्यात् परो प्रभु शरीरत्राणरूपान्नं यथा सत्यं ततो परम। सत्कार इच्छति कोत्र, सत्कार के लिए कौन चाहता है? यहाँ पे सत्कार किसके साथ कोई आए उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह कर, कौन चाहता है? आजकल जिस तरह का सभी मूल्य से भी बढ़ गया है, हर एक चीज़ में खरीदने के लिए 2 बार 3 बार सोचना पड़ता है, तो कोई आएगा तो उसके लिए सभी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी मेरे को दूध दिए पीने के लिए और दही भी दिए, वो रखे थे, मैंने पूजा के लिए रखा कल। तो ये सभी सत्य और असत्य से परे है प्रभु। शरीर त्राण प्रपन्न, शरीरों को रक्षा करने के लिए अन्न जो हम बोलते हैं वो तो कुछ हद तक सत्य है, नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन असत्य तब हो जाता है जब कुछ समय के बाद फिर से भूख लगती है, क्योंकि एक बार खाने के बाद वो हर एक दिन खाना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कुछ सच्चाई और कुछ झूठा को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन प्रभु सत्य असत्य से परे हैं, उनके लिए सत्कार किया और अपमान किया, उनको तिरस्कार किया। करोमि प्रभुनाम्नश्च गुणगानं च सर्वदा करतु मंगलामीशा मनोजात्मांसिनं चिरम। प्रभु नाम का मैंने गुणगान हमेशा करता रहता हूँ, करता रहूँगा। लेकिन भगवान के पास इतना प्रार्थना है, ये जो मनोज शर्मा जी के मंदिर में मैंने आज जो रात्रि यापन कर रहा हूँ, सुबह उठकर पूजा करूँगा, पूजा में भी यही प्रार्थना करूँगा उनके परिवार में सुख फिर से लौट आए, जो सुख बिछड़ गया है। छोटी बच्ची है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी माँ का ज़रूरत है ज़रूर, तो भगवान करे सभी प्रकार का मंगल किसी तरह है, किसी तरह का हो, ये दिमाग में रखते हुए ये बातों को हमेशा स्मृति में समा के रखने के लिए ये रचना किया था। बरोदा मनोजात्म सत्कारः, उसी रचना का जरूर मैंने किया हूँ, उसका यथार्थता बजाय रही। भगवान ने उसके ऊपर विशेष दृष्टि देकर
मेरी बातों के ऊपर अमल करने की प्रयास करें, यही मेरा विनीत अनुरोध है। हरिओम तत्सत।